मेरे प्यारे भाई बहन, इस वीडियो में देखेंगे न्यू बुक मध्य विद्यालय छात्र छात्राओं क्लास 6, 7, 8 कंप्यूटर विज्ञान मैं और मेरा कंप्यूटर। इस बुक का अध्याय 5 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आज अध्याय 5 का सभी प्रश्नों का उत्तर आसान और सरल तरीके से समझेंगे। आप लोगों का अभ्यास एक में नीचे दिए गए प्रश्नों का विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। देख रहे हैं क्वेश्चन 1 में कह रहा है, पहला प्रश्न आप लोगों का है, कहता MS वर्ड का पूरा नाम क्या है। तो देखिए इसका हम पूरा नाम हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये MS वर्ड का पूरा नाम है। समझिए यही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल दूसरा समझेंगे। MS वर्ड एप्लीकेशन हिस्सा है, तो ये किसका हिस्सा है, तो इसको हम कर देंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ये में मार लेंगे टिक। MS वर्ड एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का हिस्सा है। देखते हैं इस तरह। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। तीसरा सवाल समझेंगे। फ़ॉन्ट का आकार छोटा या बड़ा होता है, इसका हम D लगा लेंगे। देखिए 11 से कम रखना है तो छोटा हो जाएगा, 11 से ऊपर रखें तो बड़ा रखें हो जाएगा। ये फ़ॉन्ट को आकार बड़ा छोटा करने के लिए होते हैं, तो इसको हम ऑप्शन D मार लेंगे। देख सकते हैं फ़ॉन्ट है, ये आकार छोटा बड़ा करने के लिए। समझ गए। क्वेश्चन हम 4 समझेंगे। ड्रैग का प्रयोग होता है, तो देखिए ड्रैग का प्रयोग हम कोई भी चीज़ को हम माउस के थ्रू फाइल को उठा कर इधर से उधर कर सकते हैं। समझ गए। इसका हो जाएगा माउस के साथ। समझ गए। क्वेश्चन हम नेक्स्ट 5वां समझेंगे। कहता है Ctrl+X का प्रयोग होता है, तो हम इस Ctrl+X का प्रयोग हम कब करते हैं, कोई तरह का हम किसी को काटना हो या हटाना हो, तो हम इसका ऑप्शन D हो जाएगा, कट करने के लिए होते हैं। समझ गए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे। 1 नंबर का सभी क्वेश्चन का उत्तर समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 नंबर देखेंगे। सही कथन के सामने सही का तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। समझ गए। तो 2 का 1 कह रहा है 1 नंबर में, सेव करने के लिए B पर क्लिक करते हैं। नहीं, B का काम नहीं है इसका, ये गलत है B। समझ गए। 2 का दूसरा प्रश्न समझेंगे। बोल्ड करने के लिए प्रिंट का प्रयोग करते हैं। नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। समझ गए। 3 नंबर समझेंगे। कलर करने के लिए कलर का प्रयोग करते हैं, तो देखिए कलर करने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। बात सही है, इसको ये हो जाएगा सही। कहता है अंडरलाइन करने के लिए U का प्रयोग करते हैं, तो हाँ ये भी सही है, U का हम प्रयोग करते हैं अंडरलाइन करने के लिए कोई भी वर्ड को। समझ गए। उसके 5वां सवाल समझेंगे। 5 नंबर समझेंगे। बाएं अलाइनमेंट प्रकाश अलाइनमेंट का एक प्रकार है, तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा।
समझ गए। उम्मीद करते हैं 2 का भी सही आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हम 3 समझेंगे, 3 नंबर का। कहते हैं रिक्त स्थानों को कोष्ठ में दिए गए विकल्प को चुनकर भरें। ये कोष्ठ है, इसमें से चुनकर भरना है। कहता है एमएस वर्ड एक डैश है, तो एमएस वर्ड एक डैश है, ये सॉफ्टवेयर है, यह एक सॉफ्टवेयर, तो इसको हम यहाँ सॉफ्टवेयर भर लेंगे। अब क्वेश्चन दूसरा समझेंगे। कहता है टाइटल बार में एमएस वर्ड विंडो में डैश होता है, तो कहाँ होता है, तो ये ऊपर की तरफ रहता है, जब ऊपर भरेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ टाइटल बार लिखा हुआ ऊपर में, ना कि नीचा में। नीचा में नहीं है, ऊपर में, इसलिए इसका ऊपर होगा, देख सकते हैं। 3 नंबर समझेंगे। कहता है बोल्ट टूल से अक्षरों शब्दों को डैश करते हैं, तो क्या करते हैं, तो मोटा करते हैं, तो इसमें जब मोटा भर देंगे 20 से। समझ गए। उसके बाद चौथा में कह रहा अक्षरों या शब्दों का चयन माउस से डैश बटन से करते हैं, तो माउस को कौन से बटन से करते हैं, तो बाएं का बटन से करते हैं। जैसे ये माउस हो गया, मान लो इसमें 2 बटन होता है, तो ये बाएं वाला, तो जहाँ हम बाएं भर लेंगे। समझ गए। 5वां में डैश की मदद से हम शब्दों को अंडरलाइन कर सकते हैं, तो किसके मदद से, तो हम यू की मदद से अंडरलाइन कर सकते हैं, जगह यू भर देंगे। समझ गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 4 में कह रहा है लघु उत्तरीय प्रश्न। 4 का 1 कह रहा है एमएस वर्ड का पूरा नाम क्या है। एमएस वर्ड का पूरा नाम हमको लिखना है, तो देखिए 4 का 1 नंबर है, यहाँ से यहाँ भर लेंगे यहाँ तक, माइक्रोसॉफ्ट वर्डिया, इसका पूरा नाम हुआ। समझ गए। हम यहाँ से यहाँ तक भर देंगे, इतने सा होगा, कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, इतना सा आप लोग लिख लेंगे। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया से समझ में आ गया होगा। 4 का हम दूसरा क्वेश्चन समझेंगे। कहता है प्रकाश अलाइनमेंट के सभी प्रकार के नाम लिखें। इसका उत्तर हम यहाँ से लिखेंगे। देखिए पैराग्राफ अलाइनमेंट का प्रकाश है, तो इसको हम यहाँ से लिखेंगे बाएं अलाइनमेंट, यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। सभी 4 प्रकार के होते हैं, यहाँ से यहाँ तक। पहला ई हो गया, दूसरा ई हो गया, तीसरा ई हो गया, चौथा ई हो गया, बस इतने दूर लिखना है। उम्मीद करते हैं 4 का 2 का क्वेश्चन का उत्तर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हम तीसरा समझेंगे। 3 में है किसी शब्द वाक्य को चुनने सेलेक्ट के लिए माउस के किस बटन का प्रयोग करते हैं। देखिए इसका भी हम इस प्रकार से हम इसका उत्तर लिखेंगे। 4 का 3 नंबर, किसी वाक्य या शब्द को चुनने के लिए माउस के बाएं बटन का प्रयोग करते हैं, इस प्रकार से आप लोग लिख लेंगे। 4 नंबर समझेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सुपर स्क्रिप्ट बनाने की प्रक्रिया बताइए, तो इसका भी हम उत्तर नंबर का उत्तर आप लोग यहाँ से लिखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सुपर स्क्रिप्ट बनाने के लिए फॉर्मेटिंग ऑप्शन है, जो किसी संख्या प्रतीक आकृति को टेक्स्ट की सामान्यता पंक्ति से ठीक ऊपर रखता है। यहाँ से थोड़ा यहाँ से लिख लेंगे, माइक्रोसॉफ्ट के लिखेंगे अपने कीबोर्ड से वह टेक्स्ट टाइपिंग करें जिसे आप सुपरस्क्रिप्ट करना चाहते हैं। यदि पहले से कोई टेक्स्ट है उसे आप सुपरस्क्रिप्ट करना चाहते हैं तो उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करें। उसके बाद होम टैब के फॉर्मेट ग्रुप में सुपरस्क्रिप्ट बटन X2 पर क्लिक करें। समझ गए। आप कीबोर्ड की शॉर्टकट के भी प्रयोग कर सकते हैं। कहता है
शिफ्ट और प्लस को दबाएंगे तो हो जाएगा। तब यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। समझ गए? उम्मीद करते हैं कि 4 का क्वेश्चन का उत्तर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ गए? पहले हम यहाँ से लिखेंगे, देख सकते हैं। पहले हम यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, उसके बाद हम यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। आई होप कि बढ़िया से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 का हम क्वेश्चन 5 देखेंगे। कहता है बोल्ट का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं? इसका भी उत्तर हम 4 का 5वां नंबर हम उत्तर यहाँ से लिखेंगे। लेकिन हम बोल्ट का प्रयोग करते हुए किसी चीज़ को और सुंदर तरीके से लिख सकते हैं, जैसे आप नीचे दर्शाए गए चित्र देख सकते हैं। देख सकते हैं चित्र को आप बढ़िया से देख सकते हैं। इसको सुंदर बनाने के लिए हम उम्मीद करते हैं क्या बढ़िया से आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। कहता दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 का 1 है, MS वर्ड एप्लीकेशन को कैसे शुरू करते हैं? एक हो गया क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है इसी में, MS वर्ड में किसी फाइल को कैसे सजेस्ट तथा वर्ड फाइल का एक्सचेंज क्या होता है? तो हम इसको उत्तर 5 नंबर का उत्तर हम यहाँ से लिखेंगे। MS वर्ड खोलने के लिए डेस्कटॉप स्क्रीन के सबसे नीचे टास्क बार बटन होता है। देखिए यहाँ है नीचे टास्क बार, देख सकते हैं, यही है टास्क बार बटन। समझ गए? तो होता है टास्क बार बाएं कोने में स्टार बटन, विंडोज बटन पर कंप्यूटर माउस द्वारा क्लिक करें। यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे और हम यहाँ से लिखेंगे। इस बटन को दबाने स्क्रीन पर यहाँ से आप लोग यहाँ तक लिख लेंगे। यहाँ तक देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं 5 का 1 नंबर बढ़िया से समझ गए। यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। समझ गया? यही देख रहे हैं। हम यहाँ से थोड़ा लिखेंगे, देख सकते हैं। यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ तक एंड कर लेंगे, यहाँ तक। उसके बाद हम इसको यहाँ से लिख लेंगे, यहाँ से यहाँ तक। नंबर का उत्तर हम यहाँ से यहाँ तक का तो दे दिए। अब इसको MS वर्ड में किस फाइल को कैसे सेव करते हैं, तो इसका हम यहाँ से लिखेंगे। इस प्रकार से इसको लिख लेंगे हम। MS वर्ड में किसी फाइल को सहज सेव करने के लिए फाइल मेनू पर क्लिक करें, फिर सेव एवं चुनें। समझ गए? इस तरह है। फिर उसके बाद ये कह रहा है 5 में कि तथा वर्ड फाइल का एक्सचेंज क्यों होता है, तो हम ऐसे लिख लेंगे। देख सकते हैं, लिखेंगे वर्ड फाइल का एक्सटेंस कैसे होता है, टॉक्स में होता है, DOX में होता है। इसको हम यहाँ भी समझ लेंगे। देखिए इतना साफ लिख सकते हैं, यहाँ तक। समझ गए? उम्मीद करते हैं कि 5 का 1 बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम 5 नंबर का 2 नंबर देखेंगे। 5 का 2 हम देखेंगे। MS वर्ड में आपने विभिन्न टूल्स के बारे में पढ़ा, किसी 5 टूल्स का नाम बताएं तथा उसके कार्य को लिखें। चलते हैं, इसको भी हम 5 का 2 का उत्तर ऐसे लिखेंगे। तो लिखेंगे MS वर्ड में
MS वर्ड में टूल्स निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, इनमें से 5 गो लिख लेंगे। यहाँ से इनमें से 5 गो लिख सकते हैं। तो हम फिर उसके बाद हम लिखेंगे पहला, ठीक है। पहला टूल्स लिखेंगे, कहता अंडरलाइन टूल्स करना सीखेंगे। तो इसको हम यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से ये लिख लेंगे, इसको यहाँ से लिखेंगे, यहाँ तक लिख लेंगे, समझ गए। यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। उसके बाद हम दूसरा टूल्स लिखेंगे, दूसरा हम यहाँ से लिखेंगे फॉन्ट कलर, ये लिख के हम यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। उसके बाद हम तीसरा लिखेंगे, तीसरा हम यहाँ से लिखेंगे, तीसरा यहाँ से फॉन्ट ग्रुप लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक, समझ गए। चौथा टूल्स हम यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे, चौथा टूल्स। पांचवा टूल्स हम देखिए यहाँ है पांचवा टूल, ये आप यहाँ से आप यहाँ तक लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया से सभी टूल्स को बारे में आप लोग जान गए हैं। इस तरह से आप लोगों को सेक्शन समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। हमारे वीडियो को फुल वॉच करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।